हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के छठे वीडियो में। इस वीडियो में हम ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, विघनता क्या होता है और संचरण क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो देखते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण या ह्रास होता है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा का शोषण हो जाता है इस अभिक्रिया में, समझ गए। ऊष्मा खत्म हो जाती है, ऊष्मा की बढ़ोतरी नहीं होती, ऊष्मा खत्म हो जाती है इस अभिक्रिया में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। एग्जाम्पल है आपका सी HgO प्लस ऊष्मा इजिकल टू Hg प्लस O2। ये आपका एग्जाम्पल है। Hg जो है यहाँ वो मर्क्यूरिक है। जब हम HgO में ऊष्मा ऊष्मा इसमें लगाते हैं, हीटिंग गर्म करते हैं इसको, तो हमें Hg और O2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया दिखाने का, मेरा एग्जाम्पल दिखाने का मकसद ये है कि आप ये समझें कि जब हमने इसे ऊष्मा दी तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, पर हमें हमने जो ऊष्मा दी वो हमें प्राप्त नहीं हुई। तो यानी कि इसमें ऊष्मा तो खत्म हो गई, हमने जो ऊष्मा दी हमें तो वो भी नहीं मिली। तो ये अभिक्रिया तो ऊष्मा को खा गई। तो ये अभिक्रिया जो ऊष्मा को, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को का ह्रास कर देती है या ऊष्मा को खा जाती है वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है वो। समझ गए। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा का इसमें ह्रास क्यों हो गया सर? अब आप कहोगे कि सर ऊष्मा का ह्रास क्यों हो गया? क्योंकि जो हमने इसमें ऊष्मा दी हमें तो वो भी नहीं मिली आगे, इसलिए उसमें ऊष्मा का ह्रास हो गया। अगर यहाँ ऊष्मा अगर हमें मिल जाती तो इसमें ऊष्मा का ह्रास नहीं होता। बट जो हमने गर्मी दी वो हमें तो वो वाली हीटिंग भी नहीं मिली इसमें, तो इसलिए इसमें ऊष्मा का ह्रास हो गया। और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इस एग्जाम्पल से आप समझ चुके हो। ये वाली जो अभिक्रिया है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का है। और आप इसकी डेफिनेशन को भी इजीली याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। बड़ा ही आसान है। वह अभिक्रिया जिसमें, वह कोई अभिक्रिया होती होगी जिसे हम कराएंगे और उस अभिक्रिया कराने के बाद हमें ऊष्मा मिल जाएगी, तो वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। क्षेपी का मतलब उत्पन्न करने वाली, और हमने अभी ऊष्मा शोषी समझा था। उस शोषी का मतलब ऊष्मा का शोषण करने वाली, यानी कि ऊष्मा को खा जाने वाली। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो ये अभी ये जो एग्जांपल है दूसरा वाला, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का है। क्यों है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का? क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो वह अभिक्रिया जिसमें जिसके कराने के फलस्वरूप हमें ऊष्मा मिलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्षेपी का मतलब उत्पन्न करने वाली। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, अर्थात यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये CH4 प्राकृतिक गैस है, इसे मेथेन भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ मेथेन। ये ऑक्सीजन आप जानते ही हैं। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है। तो ये जब हम प्राकृतिक गैस को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें अभिक्रिया होने के बाद हमें ऊष्मा मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। और जो ऊष्मा मिलेगी, इस ऊष्मा के कारण ही यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। समझ गए? समझ गए हो गए? अरे, ये जो रिएक्शन लिखो, ये मतलब जो ये जो डेफिनेशन लिखो, ये काफ़ी आसान है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वह ऊष्मा क्षेपी यानी कि ऊष्मा को उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे समझ गए आप? बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, एक नोट है लिखा हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। श्वसन क्रिया भी ऊष्मा उत्पन्न का श्वसन क्रिया में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यदि हम सांस लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी गर्म रहेगी, और अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। जब भी तो कहते हैं कि मरे आदमी की बॉडी जो होती है वो ठंडी हो जाती है, मरने के बाद इंसान की बॉडी ठंडी हो जाती है। वो यही कारण है। मरने के बाद आदमी सांस तो ले नहीं सकता, इसलिए उसकी बॉडी जो है ठंडी हो जाती है। और जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो हमारे अंदर रिएक्शन होती होगी, पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, CO2 H2 और 38 ATP ऊर्जा बनती है। वो आगे की बातें समझा दूंगा, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। तो आगे जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, वो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। उस ऊष्मा के कारण ही हमारा शरीर गर्म रहता है। और इसलिए श्वसन क्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया? क्योंकि श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होती है। समझ गए? देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि ये संक्षारण क्या होता है। तो जब कोई वस्तु ऑक्सीजन, नमी या मिट्टी के
के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है, यानी कि गलनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लोहे पर जंग लगना। आप लोहे को आप लोहे की छड़ लीजिए, कोई सरिया वगैरह लीजिए, उसको खुले में डाल दीजिए और उस पर रोज़ पानी डालिए, नमी का मतलब पानी, उस पर रोज़ पानी डालिए तो वह गलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जंग लगने की जो प्रक्रिया होगी ये संक्षारण कहलाएगी। समझ गए? आप लोहे की छड़ को कहीं बाहर बाहर डाल दीजिए तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में भी रहेगी, मिट्टी के नीचे डालोगे तो मिट्टी के संपर्क में भी रहेगी, और पानी डालते रहिए तो वह उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर ही, और वह संचारित होनी शुरू हो जाएगी। ये जो जंग लगने की प्रक्रिया है यही संचारण कहलाती है। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, यह जो प्रक्रिया होती है यह भी संचारण कहलाती है। एक और समझते हैं, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना। जो तांबा होता है उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है और यह हरी परत चढ़ने की वस्तु संचारित हो जाती है। कुल कहने का मतलब यह है, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, ये चांदी हो, कुछ भी हो, संचारित होने लगती है, परत चढ़ने लगती है, मतलब ये गलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप लोहे को जंग से नहीं बचाओगे तो एक दिन ऐसा है कि ये जंग लोहे को खा जाएगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो ये संचारण प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ये विकृत गंधिता क्या होती है। तो जब कोई तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में रहता है तो वह दुर्गंधमय हो जाता है तथा उसका स्वाद खराब हो जाता है। यह घटना विगंधता कहलाती है। ये विगंधता की जो घटना होती है ये अक्सर गर्मियों में ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि कोई हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, उसमें से बदबू आने लगती है और वह अम्लीय हो जाती है। तो ये जो अम्लीय होने की प्रक्रिया है ये विगंधता कहलाती है। कोई भी खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है, आप जानते हैं खराब हो जाता है। तो जो खराब होने की उसकी प्रक्रिया है वो विकृत गंधिता कहलाती है। खराब होने के बाद उसमें से स्मेल आने लगती है, गंदी स्मेल आने लगती है, और उसका स्वाद जो होता है वो खराब हो जाता है, खट्टा वगैरह हो जाता है, वो उसका स्वाद बेकार हो जाता है। इसलिए हम उसको खाते नहीं है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। तो समझ गए आप विकृत गंधिता क्या होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।